जय श्री राम। मेरे सनातन धर्मावलंबी मित्रों, मनु स्मृति सीरीज में आपका स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अनर्गल प्रचारित किया जा रहा है कि मनु स्मृति में और हमारे सनातन धर्म में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें उपेक्षित और महत्वहीन बताया गया है। समाज में और घर में उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, प्रभावी स्थिति नहीं है। तो मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि यह गलत नैरेटिव उन लोगों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है जिन्होंने कभी भी मनुस्मृति के दर्शन नहीं किए, उसे पढ़ा नहीं और उसे समझा नहीं। मित्रों, आज यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने सनातन संस्कृतियों को व्याख्यायित करने वाली श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करें और अपनी सनातन संस्कृति के वास्तविक स्वरूप को समझें और इन कुचक्रों से हम सावधान हो जाएं। यह बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने गौरव को पहचान सकेंगे। मनुस्मृति के अध्याय 3 के 56वें श्लोक में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें आदर दिया जाता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। देवता निवास करते हैं का मतलब सुख और समृद्धि वहां भरपूर होती है, और जहां स्त्रियों की अवहेलना होती है वहां सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं, ऐसा मनुस्मृति कहती है। तो स्त्रियों का सम्मान जहां पर पग पग पर प्रदर्शित किया गया है, जहां स्त्री को साक्षात लक्ष्मी और सौभाग्य का आधार बताया गया है, वहां स्त्रियों को गुलाम और उपेक्षित कहा ही नहीं जा सकता। यह नितांत असंभव है। आइए हम उस श्लोक की बात करें जिस श्लोक को प्रचारित करके हमारे विरोधी, सनातन धर्म के विरोधी स्त्री को हे दृष्टि से देखते हैं। वह श्लोक है मनुस्मृति के अध्याय 9 का 3रा श्लोक, जिसमें कहते हैं, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षति स्थवरे पुत्रो न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। एक स्त्री की रक्षा जब वो बचपन में होती है, कौमार अवस्था में, पिता करता है। जब यौवनावस्था होती है, विवाह होता है, तो उसकी रक्षा उसका पति करता है। और जब वो वृद्धावस्था में आती है तो उसकी रक्षा उसके पुत्र करते हैं। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यहां स्वातंत्र का मतलब है सुरक्षा से। जैसे हम किसी बहुमूल्य वस्तु को या वीआईपी को बहुत ढंग से उसकी रक्षा करते हैं, उसी तरह से हमारी सनातन संस्कृति में स्त्री एक बहुमूल्य रत्न है। इसी के चारों ओर हमारे जीवन की सभी सुख सुविधाओं, समृद्धि का चक्र घूमता है। ऐसी महत्वपूर्ण हमारे रत्न की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको संरक्षित किया जाए। समाज के चारों तरफ के थपेड़ों से उसकी रक्षा की जाए, तभी हम उसको आदर के साथ उसका उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना पाएंगे। यहां स्त्री को स्वाधीन रहना ही है और रहती है। स्वातंत्र का मतलब केवल यहां पर उसकी सुरक्षा से है। हमारे सनातन संस्कृति में स्त्री को देवी कहा गया है। जहां दूसरी संस्कृतियों में उसको बेबी या बीबी कह करके हे दृष्टि से देखा गया है, वहां हमारी सनातन संस्कृति में उसको देवी के रूप में प्रतिष्ठापित करके उसको सम्मान दिया गया है।
जहां तक स्त्री के धन की बात है, मनुस्मृति के अध्याय 9 के 194वें श्लोक में उसके 6 प्रकार के धनों का वर्णन है। माता, पिता, भाई, संबंधियों और समाज के अन्य व्यक्तियों से उसको समय समय पर विभिन्न अवसरों पर जो धन संपत्ति प्राप्त होती है, उस पर केवल उसी का अधिकार होता है। उस संपत्ति पर ना तो उसके माता, ना पिता, न पति, न भाई, अन्य किसी का अधिकार नहीं होता है। ऐसी मनुस्मृति की व्यवस्था है। तो हमारे सनातन संस्कृति में महिलाओं का बहुत विशिष्ट स्थान है। मनुस्मृति की सीरीज में हम अपने संस्कृति पर कुठाराघात करने वाली इसी तरह के आक्षेपों का, उसके भ्रमों का निवारण करते रहेंगे। आप सतत इससे जुड़िए। अगले वीडियो में और भी क्रांतिकारी महत्व के विषय को लेकर के उस पर हम वैचारिक स्ट्राइक करेंगे। इससे अपडेट रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। आपकी जो भी शंका या भ्रम अपनी संस्कृति के किसी भी आयाम में हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको हम तक प्रेषित करें। हम निश्चित ही उस शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय सनातन, जय भारत।